और शांति बनाकर सारी रात नौटंकी का भरपूर आनंद लें। तो अभी तक आप लोगों ने जय मां संगीत पार्टी के माध्यम से डांस गीतमाला एंड फरमाइशी गीतों का आनंद लिया। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जो अभी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा चुनारगढ़, और चुनारगढ़ राज्य के महाराज सत्यजीत सिंह ने शाही दरबार में बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले, प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री कृपाल सिंह अपने उचित सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक यशपाल सिंह बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो लीजिए पेश है कहानी चूनर का दाग। चूनर का दाग उर्फ डाकू लहरा सिंह। क्या प्यारा तम 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 के ये दरबार, ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ताज खुशी की वो बात हरियाला हो ये दरबार। ताज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज जय हो। हमारे चुनारगढ़ राज के महामंत्री कृपाल सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के नाथ दरबारी जी हुजूर, महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुआ। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाए। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? मंत्री जी बतलाइए और
कृपाल सिंह, हमारी चूनारगढ़ राज के क्या समाचार हैं, हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। और समाचार सब ठीक है, मेरे समाचार सब ठीक है, मेरे सरकार और खुदाई और आपके नाम से करती मेरी गांधी सम्राट, आपके चूनारगढ़ के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन उमंग से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे दरबार के सेना नायक यशपाल सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? सीमा के क्या हाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? ठीक है राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा के क्या अहवाल है, सेना के क्या समाचार हैं, तो सुनिए महाराज, इस बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। जो
मैदानी सम्राट अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात थे। राजन, शाबाश मेरे बहादुर, वाह इस्माइल सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारी इन बातों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका कहना या आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर के प्रवेश कर ही नहीं सकता। और यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, बेमौत मार दिया जाएगा। शाबाश मेरे बहादुर, इस्माइल सिंह, तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है, और जो ये हुकूमत में चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। महाराज, आप नाश करते हैं हम पे और मैं नाश करता हूं अपने साथियों पर, क्योंकि महाराज हम सभी साथियों का एक ही वसूल है कि उछल कूदिए धरती सहे और बूंद सहे दरियाओ, उछल कूदिए धरती सहे और बूंद सहे दरियाओ, और दुश्मन की ललकार न हम सैनिक सहे, उससे जग से देर मिटाए। फक्र है तुम्हारी बहादुरी पर। महामंत्री के पाल सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है, और ये सवाल सीमा भी सुरक्षित है, बहुत सलामत है। लेकिन कृपाल सिंह, मुझे एक बात का सदमा रहता है, और वो सदमा मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, आयशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। कृपाल सिंह, हमारी महारानी इंदिरा का स्वर्गवास हो गया, हमारी महारानी इंदिरा की कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन सोचता रहता हूं कि अगर ईश्वर पुत्र के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने पर इस तक तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बागडोर संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। बस इसी बात का मुझे सदमा रहता है और गमों में डूबा रहता हूँ। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। तुम आप चिंता न करिए महाराज जी, लिखा विधि का कोई मेट पाता नहीं, कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, और इसका दर बिल्कुल कुछ भी भाता महाराज, आपके पास पुत्र नहीं है, पुत्री है। आप अपनी पुत्री को ही पुत्र समझिए। एक दिन आपके ना रहने के बाद जब आपकी बेटी बालिग हो जाएगी तो एक दिन इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। कृपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। जब हमारी बेटी गुलशन सयानी हो जाएगी तो
इस तख्त ताज की वारिस बनेगी, हुकूमत की बागडोर संभालेगी। तुम ठीक कहते हो कृपाल, स्थान ग्रहण करो। और सेनापति स्वल्प सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजन क्या कहना चाहते हैं? अपनी पत्नी को लाओ बुला, सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुला, साथ में कहना कि गुलशन को लाएगी, कि आज से मेरी बेटी महल में रहे। आज से मेरी बेटी महल में रहे, मुझसे ही नाम खुद ही सुंदरी पाएगी। ठीक है राजा, चाह जाता हूँ फौरन और बुलाने उसे, और आपका हुक्म जा कर सुनाऊंगा मैं, और फिक्र दिल में न करिए महाराज जी। फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, सुंदरी को आप ही मेरे दानवी सम्राट, आपके आदेश का पालन मैं तत्काल करूंगा। अभी अपने राज भवन जाकर सुंदरी को और साथ में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर तत्काल राजमहल में राज दरबार में उपस्थित हो गया। कृपाल सिंह, धन्य है वो सेनापति की पत्नी सुंदरी का। जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। सेनापति की पत्नी सुंदरी ने मेरी बेटी गुलशन का लालन पालन किया, मां का प्यार दिया। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ न दे सके। कृपाल सिंह, आज सुंदरी को पहाड़ी का किला हम इनाम में देना चाहते हैं। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें किसी बात का इतराज नहीं है। ये तो आपकी महान खुशी है कि आप अपनी बेटी गुलशन के परवरिश में सुंदरी को ये पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। हुजूर, आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। हुजूर, आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। बस सुंदरी के आने का इंतजार है।